बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं खुर्रम रज़ा आपको उर्दू क्लास विद खुर्रम में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आज जो पढ़ने जा रहे हैं या आज का जो टॉपिक है, एक लफ्ज़ है कोड़ी। आपने अक्सर इस तरह के मुहावरात सुने होंगे, आप बोलते भी होंगे, जैसे कोड़ियों के भाव खरीदना, कोड़ियों में खेलना, कोड़ियों में तुलना, कोड़ी कोड़ी का मोहताज होना, फूटी कोड़ी ना होना। फूटी कोड़ी का भी जब लफ्ज़ आपने सुना होगा। आप में से अक्सर लोग ये नहीं जानते कि कोड़ी या फूटी कोड़ी क्या है और ये लफ्ज़ मुहावरात में या इन अल्फाज में क्यों इस्तेमाल होता है, यानी ये लफ्ज़ इन मुहावरात में क्यों इस्तेमाल होता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कोड़ी क्या है और ये लफ्ज़ जो है वो इन मुहावरात में क्यों इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक यूं ही पहुंचता रहे और आप इस हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहें। चलें देखते हैं ये कोड़ी है क्या। जी, जिसे समंदरी घोंगा भी कहते हैं। दरअसल ये कोड़ी जो है तकरीबन हजारों साल कब्ल, यानी कोई 5000 साल कब्ल, ठीक है, वादी सिंध की तहजीब में बतौर करेंसी इस्तेमाल होती थी। ठीक, क्योंकि आज से पहले जिस तरह आज कल हमारे यहाँ करेंसी नोटों का रिवाज है, उस वक्त ये रिवाज ना था। और धाती सिक्कों से भी पहले, जैसे पहले धाती सिक्के थे, हमारे यहाँ अब भी हैं, पहले धाती सिक्कों से भी पहले लेन देन और जो तिजारत थी वो इन्हीं के जरिए होती थी, इन कोड़ियों के जरिए। फिर कोड़ियों में फूटी कोड़ी कैसे हो गई। अब फूटी कोड़ी क्या है, इसी की एक दूसरी शक्ल है, यानी जिस तरह आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एक तरफ जो है वो इसका मुंह है, मतलब ये है, और दूसरी तरफ से बिल्कुल साबित है। तो जो फूटी कोड़ी है वो उसका दोनों तरफ से जो है वो क्या कहते हैं कि मुंह था खुला हुआ, तो दोनों तरफ से वो खुली हुई थी, यूं कह लीजिए। तो ये थी फूटी कोड़ी। फूटी कोड़ी जो सबसे कम वैल्यू थी, ठीक है, फूटी कोड़ी जो थी वो सबसे कम वैल्यू थी। जैसे आजकल हमारे यहाँ जो उर्दू रुपया है, पाकिस्तानी रुपया, उर्दू बोल के सॉरी, पाकिस्तानी रुपया है 1 रुपया, वो सबसे कम वैल्यू है। इसी तरह ये फूटी कोड़ी जो है उस वक्त की सबसे कम वैल्यू थी। फिर इसी तरह ये कोड़ियों के फूटी कोड़ी कोड़ियों के बराबर हुई, कोड़ी से फिर दमड़ी, दमड़ी से फिर पाई, धीला, पैसा, टका, आना वगैरह, यूं चलते चलते जो है वो आगे करेंसी का रिवाज हुआ। अब सवाल ये है कि अब ये बतौर करेंसी इस्तेमाल क्यों हुई या क्यों जो है वो ये घोंगा इस्तेमाल होने लगा। जैसे आप जानते हैं कि आज से हजारों साल कब्ल हमारे यहाँ बार्टर सिस्टम था, यानी चीज के बदले जो है वो चीज दी जाती थी। फिर कहा जाता है कि ये उस वक्त जो पैदावार थी इसकी, घोंगों की पैदावार, मैं लफ्ज़ घोंगा इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आजकल तो ये नहीं चलते, ये इस्तेमाल नहीं होते,
क्योंकि उस वक्त जो घोंघों की पैदावार थी वो महदूद थी। फिर महदूद होने की वजह से और ये उस वक्त ये फिर कीमती मालूम होते थे, तो फिर वो कीमती मालूम होने की वजह से फिर इन्हीं के जरिए जो है वो लेन देन होने लगी। फिर इन्हीं करेंसी की वजह से, करेंसी की पुरानी शक्लों की वजह से हमारी उर्दू ज़बान में ऐसे बहुत से मुहावरात इस्तेमाल होने लगे। जैसे चंद मुहावरात मैंने आपको अभी बताए हैं जो ऊपर गुजर चुके। उसके बाद जो है वो दबड़ी जाए चमड़ी ना जाए, ठीक है, दमड़ी जाए चमड़ी ना जाए, आपकी बात 16 आने सच है, वगैरह वगैरह। और एक और बात, क्योंकि कौड़ी की जो वैल्यू है वो सबसे कम है, जिसे मैंने आपको बताया। और हमारे यहाँ जो कौड़ी कौड़ी का मोहताज होना या कौड़ियों में तुलना, कौड़ियों के भाव खरीदना, तो इसका मतलब हमारे यहाँ जो इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब निकलता है इन मुहावरों का, वो ये है कि बिल्कुल सस्ते दामों कोई चीज़ जो है वो खरीदना। अब हम देखते हैं कि ये कौड़ी, फूटी कौड़ी आगे चलकर कैसे जो है वो रुपये की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये वो तस्वीर है जिसमें बताया गया है कि ये कौड़ी, ये फूटी कौड़ी, कौड़ी, दमड़ी, पाई, धेला, पैसा जो है वो बन जाते थे। अब ये देखिए, जो 3 फूटी कौड़ी होती थी वो 1 कौड़ी के बराबर हो जाती थी, 10 कौड़ी 1 दमड़ी के बराबर हो जाती थी, 2 दमड़ी 1.5 पाई के बराबर हो जाती थी, और 1.5 पाई 1 धीला के बराबर, 2 धीले 1 पैसा, 3 पैसे 1 टका, 6 पैसे या 2 टके 1 आना, और 16 आना 1 रुपया बन जाता था। ठीक है, तो फिर 1 रुपया में जो ये फूटी कौड़ियाँ होती थी वो आती थी 5275, ठीक है, 5275 के बराबर जो है हमारा 1 रुपया होता था। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको कौड़ी और फूटी कौड़ी का इदराक हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, अपनी कीमती आरा कमेंट सेक्शन में हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।